जस्ट साखी मैंने डाली है। वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने छो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। परम मोक्ष कैसा मिलता है इसका तुमको गुरु महाराज ने एक सैंपल दे दिया है कि भाई ऐसा मिलता है। तो कैसा मिलता है? भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावन। ये सदगुरु है और यह हम है, यह हम है। सदगुरु के शरण में जा रहे हैं मतलब परमात्मा के शरण में जा रहे हैं। ख्याल में लाओ चीज। प्रेम भाव नेचो मन पावे, किसकी भक्ति करनी है? परमात्मा की भक्ति करनी है। न्यायचर निजनाम कुदरत कला की भक्ति करनी है। तो प्रेम भाव, एक कुदरत कला पे हमको प्रेम आना चाहिए। ये जो तत्व है, क्या तत्व है? कुदरत कला तत्व है। क्या तत्व है? आनंद ब्रह्म तत्व है। आनंद ब्रह्म तत्व, कुदरत कला तत्व, नेचर तत्व, परमात्मा तत्व। ये जो तत्व है, यह तत्व के साथ प्रेम होना चाहिए हमको, ये शरीर के साथ नहीं। सदगुरु के शरीर के साथ प्रेम नहीं होना चाहिए। एक आदर्श भाव, अच्छा भाव रहना चाहिए। मगर प्रेम किससे होना चाहिए? ये जो कुदरत कला है, जिसकी वजह से ये सदगुरु बने हैं, ये शरीर की वजह से नहीं बने, ये बने कुदरत कला की वजह से, उनके सस्वरूप परमात्मा के तत्व के सत्ता की वजह से बने हैं। ख्याल में लाओ चीज। ये तत्व के सत्ता से प्रेम होना चाहिए। प्रेम, इसमें प्रेम होना चाहिए, ये सत्ता की सत्ता से, और भाव होना चाहिए, और विश्वास होना चाहिए। विश्वास जैसे हमारा जब कैसा होता रहता, हम बाणी जी पढ़ते बाणी जी पढ़ते बाणी जी पढ़ते, फिर हमको प्रेम आता कि नहीं भी अच्छा है, फिर अच्छा है तो प्रेम आया तो फिर भाव बनता, भाव बनता, भाव बना कि विश्वास आता। ख्याल में लाओ चीज। कोई भी नया नया हस्बैंड और नई नई दुल्हन, ख्याल रख तेरे लिए, हाँ, कब विश्वास आता? कब विश्वास आता? जब यह प्रेम करने लग जाते हैं एक में से, थोड़ा 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 प्रेम करने लग जाते, फिर एक में के बदल भाव आता अंदर। ख्याल में लाओ चीज। एक में के अंदर क्या आता? भाव आता। और जैसे ही जैसे भाव आया, भाव आया, भाव यानी क्या? एक अंदर से श्रद्धा, बोलो भाव, श्रद्धा आती, भाव आता, एक ट्यूनिंग बन जाती, ट्यूनिंग। जब भाव आता फिर विश्वास आता, फिर विश्वास आता, तब तक विश्वास आता नहीं। ख्याल में लाओ चीज। तो यही चीज है। तो गुरु महाराज यही कहते हैं कि तुम वाणी जी पढ़ोगे, तुम सत्संगत में जाओगे, तो आपको परमात्मा के बारे में क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? प्रेम आएगा, प्रेम आएगा। तो प्रेम आते आते फिर परमात्मा पे आपका भाव प्रकट होगा, नहीं यार चीज तो बढ़िया है, मुझे करना है। समझ में आई चीज? फिर भाव प्रकट होने के बाद तुम स्मरण भजन करोगे, स्मरण भजन करोगे, फिर परमात्मा पे विश्वास आएगा। जब विश्वास आया, आपने निज मन दिया, तो आपके घट में वो चीज उतर गई। प्रेम सहित भेद सहित ज्ञान घटावे। जब तुम ऐसा करोगे, जब तुम प्रेम आएगा, भाव आएगा, विश्वास आएगा, तो होगा क्या? ये जो परमात्मा का जो भेद है, क्या है भेद परमात्मा का? क्या है भेद? नयनचर निज नाम, ये तुम्हारे घट में जागृत हो जाएगा। भेद सहित ज्ञान घटावे। ये नयनचर के भेद के साथ आपके अंदर में ज्ञान आ जाएगा, और फिर 6 कमल पश्चिम के, 6 कमल पूरब के छेदन करके आप वह पूरा ज्ञान प्राप्त करोगे। तो भेद सहित ज्ञान घटावे। मैं एक हमारे मेरे अच्छे दोस्त थे, उनको बोलते रहता था यार भक्ति रामस्मरण करो, रामस्मरण करो, बोलते रहता था। माहेश्वरी थे, तो बोलते थे डॉक्टर साहब आप बोलते बहुत बढ़िया हो और बताते भी बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ जाता है, मगर भाव नहीं आ रहा, भाव नहीं आ रहा। मतलब आप आधा घंटा 1 घंटा बैठते हो मेरे साथ, महीने 2 महीने में, उससे भाव आएगा क्या? प्रेम आएगा कब? तुम बार बार मिलते हो, बार बार मिलते हो, फिर प्रेम आता है। ख्याल में बार बार सत्संग में बैठते हो तो प्रेम आता है। तब प्रेम आया तो फिर भाव आएगा, भाव आया तो फिर बाकी की बातें आगे होंगी। तुम अगर बैठोगे ही नहीं तो आपका प्रेम आएगा कैसे और भाव आएगा कैसे? भाव नहीं आया तो फिर नहीं। भजन की रीत कौन सी, क्या साखी है वो? सत्संगत बिना भाव नहीं, सत्संगत बिना भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत।
प्रीत बिना सुखराम कहे नहीं भजन की रीत। बिना प्रीत के भजन होता नहीं, इसलिए आपको सत्संग सुनना जरूरी, इसलिए आपको बराबर 5:45 बजे यहाँ पे आना ख्याल में लाओ जी, बराबर ऐसे लाया मैंने आपको इससे ख्याल में आई जी। तो ऐसा गुरु महाराज तो बहुत बढ़िया बढ़िया है। तो रंग रंग बोले राम जी रोम रोम निरंकार सहज ही धुन लगत है सोए सिमरन सार। फिर कबीर जी क्या कहते हैं देखो आप, ये साके पे मैं संसार के लोगों के साथ चर्चा करते रहता हूँ। 5 तत्व 3 गुण के आगे मुक्ति मुकाम, जहां कबीर सा घर के वहां गोरख दत्त ना, वहां पे गोरक्षनाथ पहुंचा क्या, वहां दत्त पहुंचा क्या, वहां पे राम जी पहुंचे क्या नहीं। कबीर जी बोलते हैं ये इमेजिन करो, सोचो आप, बहुत बार इसमें टीका टिप्पणी कुछ नहीं है, बोलते हम शंकर भगवान की भक्ति करते हैं, कोई बात नहीं है, करो आप शंकर भगवान की भक्ति, कैलाश में जाओगे वहां के सुख भोगोगे, फिर वापस पाप कर्म भोगने के लिए आपको नरक में आना पड़ेगा, मतलब आप परम पद में पहुंचे नहीं, वो ससुर के देश में पहुंचे नहीं। गोरक्षनाथ कौन था? गोरक्षनाथ शंकर भगवान का खास शिष्य था, खास शिष्य था, महादेव जी का खास शिष्य था, फॉलोअर था, स्ट्रॉन्ग फॉलोअर था। अगर महादेव जी के पास वो चीज रहती है तो गोरक्षनाथ को मिलती। गुरु महाराज कहते, कबीर जी कहते 5 तत्व 3 गुण के आगे मुक्ति मुकाम, मैं कहां पहुंचूंगा। ये देखो ये हो गई डायग्राम ओंकार की, ये हो गए हम, कबीर जी हो गए कबीर जी। कबीर जी करे राम 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 अखंड ध्वनि लगी है। अब कबीर जी ज्ञानियों को ध्यानियों को क्या बोलते, मैं कहां पहुंचूंगा। कबीर जी बोलते कि मैं कहां पहुंचूंगा, मैं 5 तत्वों में नहीं रहूंगा। 5 तत्व और 3 गुण, रजो तमो सतो, रजो तमो और सतो, 5 तत्व 3 गुण के आगे मुक्ति मुकाम। मेरा मुक्ति मुकाम कि मैं कहां जाऊंगा, उसके आगे जाऊंगा। और जहां कबीर सा घर किया वहां गोरख दत्त नारायण, वहां पे दत्त भी नहीं पहुंचा। दत्त कौन थे? यह ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश, ब्रह्मा विष्णु महेश का बेटा, ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश थे। दत्त भी नहीं पहुंचे और न श्री राम भी पहुंचे, जो अवतार हो गया, जो अवतार हो गया ये भी नहीं पहुंचे। फिर कभी गुरु महाराज के इसमें चीज आती है कि जो वशिष्ठ मुनि है, आखिर में वशिष्ठ मुनि गुरु महाराज श्री राम जी को भेद देते और फिर श्री राम जी त्रिकुटी तक आ जाते, भजन करते करते फिर वो छोड़ देते वहां पे भजन, फिर युद्ध में लग जाते देवी देवताओं को बचाने के लिए और वो रावण को मारने के लिए वगैरह वगैरह युद्ध में लग जाते। और फिर यहाँ तक उनकी चीज बनती, उसके आगे कुछ गुरु महाराज ने लिखा नहीं है। पर कबीर जी 600 साल पहले हो गए तो कबीर जी ने लिखा है कि भाई जहाँ पहुंचता है वहां पे श्री राम जी नहीं पहुंचते, तो श्री राम के उदाहरण को लेकर उन्होंने वो चीज बताई है। अब गुरु महाराज क्या कहते हैं कि एक बार अगर त्रिकुटी में भजन हुआ तो वापस मनुष्य शरीर ही लेगा और सतरूप में जाएगा। फिर हम इस पर से ये समझ सकते कि श्री राम जी सतरूप में पहुंचे हुए हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। वाणी जी के आधार पे, कबीर जी के आधार पे 600 साल पहले कबीर जी होके गए, उन्होंने बोला कि तब श्री राम के अवतार में हो, सतरूप में नहीं पहुंचे, मगर वो अवतार खत्म होने के बाद वापस मनुष्य शरीर मिला होगा और मनुष्य शरीर मिलने के बाद वापस 6 कमल पूरब के 6 कमल पश्चिम के छेदन किए होंगे और फिर उसके बाद में सतरूप पहुंचे होंगे। ऐसी चीज बन सकती, साधारण यूं समझो। तो जहां कबीर शाह घर के वहां गोरख दत्तना राम, ऐसी बात है। गुरु महाराज कहते इस तो आगे फूस सकेता जलागे क्या, इस तो आगे हो सकेता जलागे क्या, यू नावज आगे कर्म हमारा जाय इसी विद भाग गुरु तारेगा। क्या कहते हैं देखो, इस तो आगे हो सकेता, जैसे यह फूस यानी गवत, कचरा, गवत, घास, ये घास, ये यहाँ पे दुनिया भर का घास लगा दिया, बहुत पहाड़ के पहाड़ इतना घास है, दुनिया भर का घास है। और ये घास के ऊपर अगर हमने आग लगा दी, आग लगा दी तो होगा क्या? ये आग का धर्म क्या है? आग का धर्म जला देना, इसका गुण है जला देना, ये ब्रीद है, आग का ब्रीद क्या है? जला देना। तो जैसे ही आग लग गई ये पूरा कचरा खत्म हो जाएगा
जो जो तुम ऊपर से डालोगे वो भी खत्म हो जाएगा, कुछ बाकी रहेगा क्या? अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आग का ब्रीथ गया, आग का ब्रीथ खत्म हो गया। मगर आग का ब्रीथ क्या है कि वो सब कचरा जला देता है। ऐसे ही जल आगे के आग, और जल का ब्रीथ क्या है? जल यानी क्या? पानी। ये कितनी भी भारी आग हो, उस पे पानी गिरने के बाद वो आग बुझ जाएगी, बुझ जाएगी। तो जल का ब्रीथ क्या है? अगर आग बुझी नहीं तो जल क्या है? फिर अगर आग बुझी नहीं तो जल क्या है? और पानी पूरे आग को, कितने भी भारी आग लगी रहो और लगती हो, ये पानी उसको बुझा के खत्म कर देगा। और ऐसे ही गुरु महाराज कहते यू नावज आगे कर्म हमारा जाय इसी विद भाग सतगुरु पाएगा। इतने पार के इतने हमारे ऊपर कर्म है। कौन से कर्म है? संचित। प्रारब्ध का तो विषय ही नहीं है। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध तुमको भोगने हैं। ये तो तुम स्मरण भजन करोगे तो थोड़े शिथिल हो जाएंगे। यहां से कटना रहा तो यहां से कटेगा, यहां से कटना रहा तो यहां से कटेगा। कटेगा जरूर, छूटेगा नहीं। कोई भी प्रारब्ध छूटता नहीं। ये तो विषय नहीं है, शिथिल हो जाता है। ये तो विषय नहीं, हमको भोगना है। हमारे पास क्या है? संचित। और जो हम कर रहे हैं डे टू डे में वो क्रियमान। दो कर्म हमारे साथ है। गुरु महाराज कहते हैं जैसे स्तु के आगे कचरा टिकता नहीं, खत्म हो जाता, जैसे जल के आगे आग टिकती नहीं, खत्म हो जाती, बुझ जाती, और इससे ही यह नावज यानी यह कुदरत कला। ये कुदरत कला क्या है? नियंत्रण निदान क्या है? एक श्वास में होता है सिमरन 70 करोड़। ये जो कुदरत कला है, ये कुदरत कला के आगे संचित कर्म खत्म हो जाता। जिसके लिए संसार के लोग कर्म काट काट के खत्म करना चाहते। कितने युगों तक कर्म काटते, कितने युगों तक कर्म काटते, बार बार जमते कर्म काटते रहते, मगर संचित कर्म पूरे खत्म नहीं होते। युगों युगों तक उनको जन्म लेना पड़ता, फिर कभी तो भी कर्म खत्म होते। मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे इसमें नेचर की प्राप्ति हुई कि ज्यादा में ज्यादा 3 जन्म, वो पूरे संचित कर्म खत्म हो जाते। अगर तुम बढ़िया चले एक जैसा, कैसा? गुरु महाराज के एक साखी है, कौन सी साखी है वो ख्याल नहीं रहता, कि साहेब जी से उडरिए मंदिर में वो साखी है। वो साखी कौन सी है? एक सेकंड, आ जाएंगे यार। बड़ा आया तो बताऊंगा, कोई बात नहीं। शिथिल होते हैं हाँ, या कम होते हैं? मुझे ना डॉक्टर साहब बोलने का। जैसे प्रारब्ध कर्म शिथिल होते हैं या कम होते हैं, तो वो खत्म नहीं हो सकते? नहीं, प्रारब्ध भोगना ही है तुमको। वो हर कर्म भोगना ही पड़ता। ये खत्म तो संचित खत्म हो गए, प्रारब्ध खत्म नहीं हो गए। ये तुमको शरीर के साथ आ गए ना, आपको मिल गए ना। हाँ, ऐसा हो सकता कि आपको उसका एहसास भी होगा नहीं, और आप में से उस कर्म भोगे चले जाएंगे, एहसास भी नहीं होगा। एक आधी बार छोटा मोटा कुछ दुख तुम्हारे सामने आया, छोटा मोटा दुख सामने आया, बड़ा एक सुख सामने आपके ख्याल सामने, तो आपको ये दुख पता ही नहीं चलेगा। क्या हमें इतनी पावर रहेगी कि हम वो तो एक तो ज्ञान का विषय रहेगा। आप इतने ज्ञानी बन जाओगे कि आपको सुख और दुख एक जैसा ही लगेगा, ख्याल में आई चीज। और दूसरी बात क्या है कि आपके पास इतनी वो अखंड ध्वनि 24 घंटे परमात्मा की, तो ये दुख आपको अब अपने अनुभव में से लो आप, कि हम ये छोटे मोटे सुख के लिए और छोटे मोटे इसके दुख के लिए हम ज्यादा तड़फड़ करते नहीं। लोग बहुत परेशान हो जाते, हम लोग उतने परेशान होते नहीं कि हमको समझता कि तो भोगना ही है यार, भोग लेंगे, चलो कोई बात नहीं, हफ्ते भोग लेते, ख्याल में। तो ये चीज है, तो ऐसी है। तो जान दो वो कौन सी साखी थी, बाद में आए तो बता दूंगा तुमको। तो ये आगे कर्म हमारा जाए सीधे भाग। तो हमको कैसे करना है? फिर मोक्ष में जाने के लिए हमारे पूरे कर्म खत्म करने हैं। अब देखो आगे, कबीर जी भी यही चीज बोलते हैं। कबीर जी क्या बोलते हैं? हंसा शब्द साधना कीजिए, हंसा शब्द साधना कीजिए, जिन रे शब्द सु में अंचर प्रगटे, जिन रे
सोई शब्द रट लीजे रे हंसा शब्द साधना कीजे। कबीर जी क्या कहते हैं, ये हंसा शब्द साधना कर। क्या कर, कौन सी साधना कर, शब्द की। मंदिर में जा, तीर्थों पे जा, धाम पे जा, उपवास कर, ये कुछ भी मत कर, इससे कुछ भी नहीं होगा। कौन सा शब्द, सार शब्द, सार शब्द आ जाएगा। शब्द हंसा शब्द साधना कीजिए, जिन्हें शब्द से निरंतर पहुंचे। जिस शब्द से निरंतर पहुंचता है, तो जिस शब्द से निरंतर प्रकट होता है, वह निरंतर का, वह निरंतर प्राप्त करने के लिए जो शब्द की जरूरत है, वो शब्द का स्मरण कर। और कैसे निरंतर प्राप्त होता है, गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु महाराज कहते हैं एक साखी में कि मैंने परमात्मा का नाम क्या है ये मुझे नहीं पता। परमात्मा का नाम क्या है ये मुझे नहीं पता, मगर मेरे देश में आए हुए लोग ये बोलते हैं कि हम राम राम करके वहां पहुंचे, इसलिए मैं ये चीज बोलता हूं कि परमात्मा का नाम राम राम करने से मिलता है। क्या मैं ये चीज, परमात्मा का देश राम राम करने से मिलता है। तो गुरु महाराज यही कहते हैं कि यह राम स्मरण कर हंसा शब्द साधना कीजिए, जिन्हें शब्द सो निरंतर प्रकट, यानी प्रकट क्या करना है हमको, यही कबीर जी कहते हैं। सोई शब्द रट लीजिए, उसी शब्द को रट ले, राम 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 करके, राम 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 करके, फिर निरंतर धीरे 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 आगे बढ़ता है और फिर निरंतर आपको रटते रहता है, वो परमात्मा को रटते रहता है, आपको कुछ भी करना पड़ता नहीं। सोई शब्द रट लीजिए, हंसा शब्द साधना कीजिए। क्या कहते हैं आगे, शब्द शब्द में बहुत ही अंतरो, शब्द शब्द में बहुत ही अंतरो, सारा शब्द रट लीजिए रे हंसा शब्द साधना की। सार शब्द, सार शब्द क्या है, निरंतर, निरंतर निज नाम, यह सार शब्द है। किससे होता प्राप्त, राम राम करने से। कैसे प्राप्त होता, सदगुरु के शरण में जाने से और विश्वास रखने से, प्रेम प्रीति रखने से ये चीज प्राप्त होती। सारे शब्द रट लीजिए, हंसा शब्द साधना कीजिए। शब्द शब्द में बहुत ही अंतर हो, तुम बाकी के शब्द लोगे तो उससे सारा शब्द प्रकट होता नहीं। कौन से बाकी के शब्द, बाकी के शब्द श्री राम जय राम नहीं होगा सार शब्द प्राप्त। फिर ओम नमः शिवाय नहीं होगा सार शब्द प्राप्त। राधे राधे नहीं होगा। राम राम ये अंदर के श्वास में भी आता है और बाहर के श्वास में भी आता है, अंदर के श्वास में भी आता है और बाहर के श्वास में भी आता है। तो खाली और खाली राम राम करने से, राम राम शब्द लेने से आपको सार शब्द की प्राप्ति होगी, बाकी शब्दों से सार शब्द की प्राप्ति होती नहीं। क्या कहते गुरु महाराज, देखो सास वो क्यों करो, ये क्यों करो, सास वो सास रटो यार सना, सास वो सास रटो यार सना, सूरज शब्द सु जोड़ो रे हंसा, सूरज शब्द साधना कीजिए। सास उच्छ्वास रटो आरसना, राम राम काय में रटो, सांस उच्छ्वास में, सांस उच्छ्वास में, आती जाती श्वास में। और सूरत शब्द सु जोड़ो। अब इसमें दो अर्थ होते हैं, सूरत शब्द, सूरत और शब्द। अब ये शब्द हम यह राम राम को शब्द बोल रहे हैं अभी, फिर निरंतर प्राप्त हो जाएंगे तो हम निरंतर को शब्द बोलेंगे। ख्याल में लाओ जी, अभी हम राम राम को शब्द बोल रहे हैं, निरंतर की प्राप्ति होगी, हम निरंतर को शब्द बोलेंगे और उसकी तरफ ख्याल रख करके आगे आगे जाएंगे, राम राम करेंगे। गुरु महाराज क्या कहते हैं, यह तुम्हारी सूरत है, यह सूरत को यहां कंठ पे ख्याल रखो, उस शब्द पे ख्याल रखो, सूरत। फिर निरंतर की प्राप्ति होने के बाद फिर निरंतर पे ख्याल रखो, निरंतर पे ख्याल रखते हैं ना, कहाँ तुमको आगे अनुभूति होती है उसके आगे आगे ख्याल रखते रहो। तो ऐसे तुम ख्याल रख रहे हो। तो सूरत और शब्द, सूरत यानी ये तुम्हारे मन का ही एक भाग है, सूरत और निरत ये मन का ही एक भाग है। और शब्द यानी शब्द ये राम राम बोलो या फिर निरंतर बोलो, राम राम के बाद निरंतर, सूरत शब्द, ख्याल में रहो। एक हो गया ये अर्थ इसका। दूसरा अर्थ क्या हो गया, सूरत
यानी आत्मा और शब्द यानी परमात्मा। सूरत यानी आत्मा को परमात्मा से जोड़ो। सूरत शब्द सु जोड़ो रे हंसा। सूरत आत्मा, ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ो, ये भक्ति करो। और ये भक्ति होती कैसे? श्वास उच्छ्वास रटो या रसना। तो आपकी आत्मा परमात्मा में जाके मिल जाएगी। ये हो गया इसका एक अर्थ। दूसरा अर्थ सादा सादा, यह राम राम करोगे, राम नाम शब्द पे सूरत लगाओ तो आपको चीज मिलेगी। दोनों भी अर्थ उसके, ख्याल में लो जी। और जब आगे आगे हमारे इसमें भी विषय आएगा, सूरत को आत्मा को सुरती बोला हुआ है और शब्द को ब्रह्म बोला हुआ है, परमात्मा बोला हुआ है, ख्याल में लाओ जी। तो ये चीज आगे आगे आएंगी, बताऊंगा एक आधी बार। कहे कबीर सा सुनो धर्मी दासा, कहे कबीर सा सुनो धर्मी दासा। काय के लिए करो ये सब झमेला? कर मारी घाघर फोड़ो रे हंसा, शब्द साधना कीजे। काय के लिए झमेला करो? राम राम करते बैठो 2-2 घंटे, 2-2 घंटे। यहाँ आके बैठो 1 घंटा मेरा चेहरा देखो काय के लिए करते मगर यार, सोचने जैसी बात है ना। तो ये करते काय के लिए? यह कर्मारी घाघर फोड़ो। घाघर मैं बार बार बोलते रहता हूँ, ये घाघर संचित कर्म। ये संचित कर्मों की घाघर फोड़ो, इसको खत्म कर डालो, फोड़ डालो, इसको खत्म कर डालो बिल्कुल। इसमें का सब संचित रूपी, संचित कर्म रूपी जो पानी है, वो पानी को बिल्कुल बहा दो। के कबीर सा सुनो धर्मीदासा, कर्मारी घाघर फोड़ो हंसा शब्द साधना। और ये कैसे होता? शब्द रूपी साधन से ही ये चीज होती। तुम्हारे बाकी के जितने भी तुम्हारे सगुण के भक्तियों के अलग अलग प्रकार की विधियां है, कर्मकांड है, इससे ये चीज बनती नहीं, उससे पुण्य कर्म बढ़ते और यह कर्मों की घाघर और ज्यादा बड़ी होती। पुण्य एडिशन होंगे, पाप भी होते रहेंगे, पुण्य एडिशन होंगे, उससे परम मोक्ष मिलता नहीं। ऐसे एक संत बोलते, देखो आप, ओ मोसर है राम भजन रो, हरि जन होए सो जागो रे। ओ मोसर है राम भजन रो, हरि जन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरणा, राम भजन कर कठिन रोग है जामन मरणा, राम भजन कर त्यागो रे। वो मोसर है राम भजन रो। मोसर अवसर मतलब ये मनुष्य शरीर। ये मनुष्य शरीर क्या है? ये मोसर है, अवसर है राम भजन करने का। काय का? राम भजन करने का। जब कुत्ता बिल्ली गायब हो जाओगे तब राम राम करोगे क्या? ख्याल में चीज नहीं करोगे। जब देवी देवताओं के देश में चले जाओगे आप राम राम करते ही रहोगे, ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में जाओगे राम राम करते रहोगे, मगर फायदा तब कुछ होता नहीं, क्योंकि वहां पे संचित होता नहीं। संचित खाली है मनुष्य शरीर में ही। कर्म मनुष्य शरीर से काटे जाते, यहाँ से मनुष्य, यहाँ से कर्म काटे जाते नहीं। गुरु महाराज ने एक साखी में लिखा हुआ है, बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, जो भी करना है मनुष्य शरीर में कर ले भाई, इसके आगे फिर जो भी तो तेरा बैलेंस, बैंक बैलेंस रहेगा वही तेरा कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा, उसमें कोई एडिशन होगा नहीं। जो भी ऐड करना है यहाँ कर ले, जो भी करना है तो यहाँ कर ले। तो कठिन रोग है जामन मरना। कौन सा रोग कठिन है? बार बार करते बोलते हैं जलना और मरना, यह कठिन रोग है। और जलने मरने को हमको खत्म करना है, तो उसके लिए क्या करना है? कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। ये जलने मरने को खत्म करना है तो करना क्या पड़ेगा? राम भजन करना पड़ेगा, राम स्मरण करना पड़ेगा। क्या कहते हैं आगे देखो, जहां जावे जहां काल ग्रासे, जमड़ो लार लागो रे। जहां जाओ जहां काल जमड़ो लारे लागो रे। सहज राम भज राम सने, रहे न कोई दागो रे। क्या नहीं रहना चाहिए? दाग, एक भी दाग नहीं रहना चाहिए।
एक कर्म हमारा बाकी रह गया, शरीर छूट गया, बोलेंगे हम ससुरूप में जा रहे हैं। परमात्मा बोला एक चक्कर मार के आ, ये बाकी तेरा महिला बाकी है, एक पड़ा, उसको खत्म कर, फिर आ बेटा तू उधर, फिर लूंगा जरूर। इसके साथ मेरे यहाँ एंट्री नहीं है। मेरा इतना शुद्ध बढ़िया है, बिल्कुल सत का देश है, इतना सत का देश है, और तेरे साथ एक असत अभी भी घूम रहा है, इम्प्योरिटी तेरे साथ अभी भी एक कर्म की, चाहे वो पुण्य कर्म भी क्यों नहीं हो, मगर है वो इम्प्योर, जो मेरे देश में नहीं आ सकता। तो इसको पहले क्लियर कर, फिर तुझे लाने के लिए तो मैं प्लेन भेजूंगा वहां से, तुझे आना नहीं पड़ेगा। तेरे साथ क्या भेजूंगा मैं? प्लेन भेजूंगा, प्लेन में तुझे बैठा के बिल्कुल आदर के साथ लाऊंगा। फिर संचित कर्म रहते नहीं होंगे जब मनुष्य देह मिलेगा बाद में? हाँ। नहीं ना, कट जाएंगे ना, एक ही रहा। हाँ, तो फिर बस वापस आए, एक भी कर्म रहा था आपको वापस आना पड़ता गर्भ से, और ये कर्म भोगने के लिए वापस आपको स्मरण भजन करके कर्म खत्म करना पड़ता। फिर ये कर्म खत्म करना पड़ता है। कर्म खत्म हो गया कि आपकी लाइफ सहज भाव में रहती, आप आए खाली स्मरण भजन करने के लिए, उतना कर्म खत्म हो गया। बस जितने श्वास दिए उतने श्वास मिले, श्वास के हिसाब से आप प्रारंभ के हिसाब से रवाना हो गए। भला ही आप बता तो नहीं आएगा, 10 साल में चले जाओ, 50 साल में चले जाओ, जो भी हो कर्म खत्म हुआ कि विषय खत्म हो जाता। जहां जावे जहां कालग्रास से जमड़ो लारे, जहां जावे जहां, देखो ये भी कितनी बड़ी चीज है, एक साखी में समझने जैसी बात है, एक साखी में लिखा गुरु महाराज ने, जहां जावे जहां। देखो यहां से अगर हमने अगर स्मरण भजन नहीं किया और बाकी सब भक्तियां कर ली, तो जाएंगे कहाँ पे? विष्णु भगवान के देश में, शंकर भगवान के देश में, ब्रह्मा जी के देश में, स्वर्ग में, शक्ति में, परब्रह्म में, और फिर नहीं तो फिर नरक में, और यहाँ पे आएंगे, यहीं आएंगे। तो जहां जावे जहां काल ग्रास, ये क्या है? काल का देश है। काल का देश, काल ग्रासता है ना, काल खुद के अंदर में रखा हुआ है, हमको खुद के अंदर में पकड़ के रखा है। और यहाँ पे पाप भोगने के लिए कौन आता? जमड़ो यानी यमराज और यमदूत। जहां जावे जहां काल ग्रासे जमड़ो लारे, लागे पीछे के पीछे लगा रहता है। और सहज राम भजे राम स्नेह, सहज राम जो संतों के, उन्होंने बोला हे राम स्नेह, हे परमात्मा को प्रीति करने वाले हे जीव, हे नर, हे परमात्मा को प्रीति करने वाले नर, तू इतना भजन कर, इतना भजन कर, इतना भजन कर कि एक भी कर्म तेरे साथ रहेगा नहीं, रहे न कोई दागोरे। क्या बोला चीज, इतनी बढ़िया चीज है, क्या कहते हैं आगे भी? अपना भी दूसरा जन्म हो सकता है। बिल्कुल हो सकता, बिल्कुल हो सकता। अभी हम एक पद थोड़ा सा अच्छा है, 5-7 मिनट, 7-8 मिनट। कबीरा जब हम पैदा हुए, ख्याल रखो बराबर, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, है ना? सबको इच्छा होती होंगी ना ऐसी करनी करना चाहिए, मगर होती नहीं। कबीरा जब हम पैदा हुए, देखो कबीरा जब हम पैदा हुए, अंदर से बाहर आए, क्या 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 रो रहे थे कि नहीं? नहीं तो रुलाते, नहीं तो रोया, नहीं तो रुलाते मार के रुलाते। तो बेटा इस बार रोया तो अच्छा हो गया, रोया तो अच्छा हो गया। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे, और पिताजी भाई माँ सभी हंसते, अरे बढ़िया चीज है हमारे लिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, थाली बजाते, कोई मिठाई खिलाता। कबीरा जब हम पैदा हुए, आत्मा अंदर, हर चीज आत्मा के साथ दिखनी है तुमको, शरीर के साथ दिखना, इसलिए विचार आत्मा के साथ ही करना है, आत्मा से रिलेटेड, आत्मा अंदर। और आत्मा कहाँ आई है? यहाँ पे आई है। देखो बहुत बड़ी चीज है। यहाँ तो ताती लगी हुई थी, किससे? परमात्मा से। रात दिन यहाँ परमात्मा का भजन करता था, और क्या बोलता था? अब के बाहर करूँ बसेरा निस्दिन जाप जपो हरि तेरा। तो यहाँ पे तो परमात्मा की ताती लगी हुई, जैसे ही बाहर आया तो बाहर दिखा कौन? बाहर दिखा कौन? माता पिता वगैरह वगैरह, ताती छूट गई, ये ताती छूट गई, ताती छूट गई तो ये रोने लग गया। अरे परमात्मा, किसी का प्यारा रहता है, उससे अगर खींच लो तुम तो फिर रोने लगता हो। अब ये आत्मा का प्यारा कौन था? परमात्मा, जिससे ताती लगी हुई थी कि हे परमात्मा मुझे बाहर निकाल, हे परमात्मा मुझे बाहर निकाल, मैं तेरा भजन करूंगा। और परमात्मा ने उसको बाहर निकाल दिया, बाहर निकाला, उसकी ताती
उसका कनेक्शन, उसका एंटीना कट हो गया। फिर किससे एंटीना जुड़े उसके? यहाँ पे माता जी, पिता, भाई, बहन, इससे एंटीना जुड़ गया, इसके साथ रह गया। ख्याल में आई चीज? क्या कहते हैं कबीरा, जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए। हम रो रहे थे क्योंकि हमारी परमात्मा से लिंक टूट गई थी, समझे? और ये लोग हंस रहे थे क्योंकि इनको माया का धन मिल गया।